इससे होता ये है कि शिवरात्रि के ठीक बाद जब अमावस्या का समय आता है तो उस अमावस्या के समय का जो भी प्रभाव है, जो भी ग्रेविटेशनल पुल का इफेक्ट हमारे बॉडी और माइंड पे आता है, उस सारे इफेक्ट को हम इजीली झेल सकते हैं। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हैं तो आप भी शिवरात्रि मनाते होंगे और शिवरात्रि के समय शायद आप व्रत भी रखते होंगे, शिवलिंग को जल चढ़ाते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब हम करते क्यों हैं और इस समय ये करने से आखिर होता क्या है? अगर आपको नहीं पता है कि ये सारी जो विधि है और ये जो भी प्रोसेस हम इस समय में फॉलो करते हैं वो क्यों करते हैं, तो इसके पीछे के सारे रीजंस को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। माघ महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से लेके चतुर्दशी तक का जो समय होता है, उस समय में हम शिवरात्रि को मनाते हैं और उसी समय में हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं और व्रत रखते हैं। लेकिन इसी समय को क्यों चुना गया है शिवरात्रि मनाने के लिए? इसका कारण ये है कि इस समय के दौरान हमारा जो वाता एलिमेंट है हमारे शरीर का, यानी कि वात दोष, ये जो दोष है ये बढ़ जाता है और इसी को बैलेंस करने के लिए हमें ये सारी क्रियाएं करनी पड़ती है जो हम शिवरात्रि में करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। साल के इस समय में हमारा जो वात दोष है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। वात दोष का जो ये इम्बैलेंस होता है ये हमें 3 लेवल्स पे इफेक्ट करता है। सबसे पहले ये हमें फिजिकल लेवल पे इम्पैक्ट करता है, यानी कि स्थूल स्तर पे। इस स्तर पे वात जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है और हमारी सारी जो बॉडीली मूवमेंट है, जो भी फिजिकल मूवमेंट हम करते हैं, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है वात। इसके बाद ये सूक्ष्म स्तर पे भी हम पे असर करता है, यानी कि हमारे सेल्यूलर लेवल पे हमारे सेल्स के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स जाते हैं और हमारे सेल्स से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उन सारी चीज़ों का जो मूवमेंट होता है सेल्यूलर लेवल पे, वो भी वात कंट्रोल करता है। और इसके बाद का लेवल होता है कारण शरीर के लेवल पे। तो कारण शरीर के लेवल पे ये कैसे कंट्रोल करता है? ये हमारे मेमोरी पे असर डाल सकता है। ये हमारे कॉज एंड इफेक्ट की जो एनालिसिस हम करते हैं, उन चीज़ों पे वात का असर पड़ता है कारण शरीर के लेवल पे। हमारे शरीर में अगर वात दोष का इम्बैलेंस होता है तो ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, ये तीनों तरीके से हम पे इम्पैक्ट करता है। थोड़ा सा भी अगर चेंजेस वात दोष में या वात लेवल्स में आते हैं, अगर आप वात दोष के इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं तो शायद आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सारी चीज़ें भूल जाने की टेंडेंसी हो सकती है। हो सकता है कि आप अग्रेसिव भी हो जाएं और आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स भी हों, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो इंसान को सुइसाइडल टेंडेंसीज भी हो सकती है अगर आपका वात दोष का इम्बैलेंस होता है तो। साल के इस समय हमारा जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी फील करता है, क्योंकि वेदर में मॉइस्चर बहुत कम होता है इस समय। स्पेशली रात को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है। लेकिन एंशिएंट जो योगीज़ है उन्होंने इस टाइम को आइडेंटिफाई किया, ये समय सबसे ज़्यादा कंड्यूसिव होता है वात को बैलेंस करने के लिए। हमारे शरीर के अंदर 5 तरीके के वात दोष हो सकते हैं। सबसे पहला वात दोष होता है प्राणा। प्राणा वाता रिस्पॉन्सिबल है इनहेलेशन के लिए, यानी जब हम सांस को अंदर लेते हैं, और जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हम लाइफ फोर्स को भी अंदर लेते हैं, जिसे हम प्राण कहते हैं। इसके बाद आता है अपाना वाता, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल के लिए। इसके बाद आता है उदाना वाता। उदाना वाता रिस्पॉन्सिबल है एक्सहेलेशन के लिए। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं अपने शरीर से, तो यहाँ पे उदाना वाता का रोल आता है। चौथे नंबर पे आता है समाना वाता, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सारे शरीर के अंदर जो भी रिपेयर वर्क हो रहा है या जो भी चीज़ों को सेल्यूलर लेवल पे निकाल देना है शरीर से। सेल्स जब रिपेयर होते हैं, टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं, तो ये सारे मेंटेनेंस का जो काम होता है ये होता है समाना वाता के द्वारा। और सबसे आखिरी में आता है व्याना वाता। व्याना वाता रिस्पॉन्सिबल होता है लोकोमोशन के लिए, यानी कि मूवमेंट के लिए। एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करके जाना है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। महाशिवरात्रि के इस समय के दौरान, इस हफ्ते के दौरान अगर आप वात क्रिया परफॉर्म करते हैं तो ये जो 5 वात मैंने बताए, ये सारी वात क्लींस हो जाती है बॉडी से। और अगर ऐसा होता है तो आपका माइंड बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, आपके बिहेवियर में वो दिखता है। आपकी जो अवेयरनेस है, अलर्टनेस है और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो इंक्रीज़ हो जाता है। शिवरात्रि को सेलिब्रेट करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि
हम हमारे कॉन्शियसनेस को किस प्रकार से एलिवेट करें या ऊपर उठाएं, क्योंकि वात की वजह से हमारा जो माइंड है वो डल हो सकता है और हमें बहुत सारी फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकती हैं जो हमारे लंग्स से रिलेटेड है और हमारे ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स से रिलेटेड है। तो ये सारे इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो सकते हैं और यही कारण है कि इस समय में बहुत सारी रिचुअल्स बनाए गए हैं, बहुत सारी सेरेमनीज़ बनाई गई है जो इस समय किया जाता है, बहुत सारा डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। अगर हम खाना खाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे डिसिप्लिन होती है, हमें सात्विक आहार ग्रहण करना होता है। इससे होता ये है कि शिवरात्रि के ठीक बाद जब अमावस्या का समय आता है तो उस अमावस्या के समय का जो भी प्रभाव है, जो भी ग्रेविटेशनल पुल का इफेक्ट हमारे बॉडी और माइंड पे आता है, उस सारे इफेक्ट को हम इजीली झेल सकते हैं और हम इस समय को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब इस समय हम फास्टिंग करते हैं, जब इस समय हम मेडिटेशन करते हैं, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी अवेयरनेस लेवल्स बढ़ जाती है और इसके वजह से हमारा माइंड का जो डलनेस है वो दूर होता है। और यही कारण है कि भगवान शिव की पूजा इस समय की जाती है, क्योंकि भगवान शिव मेडिटेशन में हमेशा लीन रहते हैं, वो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं और वो ही एक रोल मॉडल है। जब हम ध्यान करना चाहें या मेडिटेशन करना चाहें तो हमारे मन में भगवान शिव का ही इमेज आता है। अब हम समझेंगे कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने का आखिर क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कारण है कि हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं। शिवलिंग पे जब हम जल चढ़ाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होती हैं वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होती हैं और शिवलिंग जो होता है वो एक ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन से बना होता है और उस ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन में बहुत सारे मेटल्स भी होते हैं और जब पानी उस ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन के ऊपर से जाता है, जब हम अपने हाथों से उस शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो इसका एक बहुत ही थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट आता है हमारे ऊपर और उस जगह की आसपास की जो वाइब्रेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। और इसमें शिवलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। शिवलिंग अपने आसपास एक कॉस्मिक वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो कि हमारे माइंड और बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा थेरेप्यूटिक होता है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, हमारे माइंड को बिल्कुल काम कर देता है ये प्रोसेस। और ये जो बेल पत्र होता है, इसका जो अरोमा होता है, इसकी जो स्मेल होती है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और यही कारण है कि हम शिवलिंग के ऊपर ये बेल पत्र चढ़ाते हैं। इसकी जो अरोमा चारों तरफ फैलती है, इसकी वजह से हमारा रेस्पिरेशन बेटर होता है और ये भी एक तरीके से एक थेरेपी का काम करती है हमारे लिए। अगमा शास्त्र के हिसाब से अगर देखें तो टेम्पल्स का भी आर्किटेक्चर इस प्रकार से किया जाता है कि वो इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को होल्ड कर सके और जो भी व्यक्ति उस मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाए उसे एक थेरेपी मिल सके, जिससे कि उसका वाता सही हो सके, उसके शरीर का जो वात दोष है वो सारा वात दोष सही हो सके और उसके माइंड को बहुत ही ज़्यादा कामनेस मिले, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल वो फील करे। और टेम्पल के ऐसे आर्किटेक्चर के वजह से कॉस्मिक एनर्जी और जियोमैग्नेटिक एनर्जी की एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है वहाँ पे, जिसका असर जो भी डिवोटी वहाँ पे जाते हैं, जो भी भक्त वहाँ पे जाते हैं पूजा करने, उनके ऊपर होता है। और जब भी आप ऐसा करेंगे, जब भी आप जाएंगे मंदिर के अंदर पूजा करने, कोई भी पुराने शिवलिंग वाली मंदिर पे आप जाएंगे और जल चढ़ाएंगे तो एक थेरेप्यूटिक फीलिंग आपको आएगी। न केवल शिवरात्रि के दौरान, आप साल के किसी भी समय आप जाएंगे तो वैसी फीलिंग आपको आएगी, लेकिन शिवरात्रि के दौरान जब आप करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा असर आपके माइंड और बॉडी पे होता है। आप में से बहुत सारे लोग शिवरात्रि के दिन रात को सोते भी नहीं होंगे। माना जाता है कि शिवरात्रि की जो रात होती, सारे रात जागरण किया जाता है, शिव जी के भजन गाए जाते हैं और इसका कारण ये है कि जब भी हम ज़मीन से एक वर्टिकल पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हमारी जो नाड़ियाँ हैं और नाड़ियों के थ्रू जो भी प्राण का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है। और इस समय अगर हम वर्टिकली बैठें ज़मीन के ऊपर तो हमें एक ग्राउंडिंग महसूस होती है और नाड़ियों के थ्रू जो प्राण का मूवमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और ये तभी होता है अगर हम खड़े रहें या बैठे रहें तब। अगर हम लेट जाते हैं तो फिर हम इस समय का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो वात के मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उस समय शिवरात्रि का जो हफ्ता होता है या फिर शिवरात्रि की जो रात होती है उस समय आप बैठे रहें या खड़े रहें और खड़े होकर सारी मूवमेंट्स करें, क्योंकि लेटने से वात की जो मूवमेंट है हमारे बॉडी में नहीं होती है, जिसकी वजह से जो क्लेंजिंग ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए या हमारे माइंड के लिए वो नहीं हो पाती है। यही कारण है कि जब भी हम मेडिटेशन भी करते हैं तो हमें मेडिटेशन रिकमेंड किया जाता है कि हम बैठ के ही करें
सुखासन में या फिर पद्मासन में ही करें, क्योंकि जब हम उस आसन में बैठते हैं तो हमारे नाड़ियों के थ्रू, जो हमारी जो मुख्य नाड़ियाँ हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों से हमारा जो प्राण का फ्लो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और न केवल वात दोष, पित्त और कफ़ा, ये सारे दोष भी बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाते हैं अगर हम ऐसा करते हैं। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो ध्यान रहे कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी किस समय एक्टिवेटेड रहती है सबसे ज़्यादा, यानी कि आपके दोनों नॉस्ट्रिल से जब हवा बिल्कुल बराबर चले तो वो समय होता है जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी से प्राण का फ्लो चलता है। और यूजुअली वो समय होता है सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे। तो सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे जब हम मेडिटेशन करते हैं शिवरात्रि के समय या किसी भी दूसरे दिन भी अगर हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन शिवरात्रि के समय जब हम फास्टिंग करते हैं और सारे रिचुअल्स करते हैं, टेंपल में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं और फिर मेडिटेशन करते हैं, तो उसका पूरा लाभ हम उठा सकते हैं इस प्रोसेस का। अगर आपने कभी मेडिटेशन की नहीं है और आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा।